गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ब्रह्म सूत्र के संक्षिप्त परिचय बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के श्लोकों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के 4 पादों का अवान्तर विषय भेद बताने वाले तृतीय विरतिस्तत्वम पदार्थ परिशोधनम इस श्लोक की चर्चा कल हम लोग कर चुके हैं। पंचम श्लोक है 174 नंबर पृष्ठ पर इस ग्रंथ के प्रस्थानत्रयी के। वहाँ से आगे की चर्चा हम लोगों को करनी है। तो पंचम श्लोक का उच्चारण कर लें। चतुर्थे जीवतो मुक्ति रुत्क्रांतिर्गतिरुत्तरा ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोका वितिपादार्थ संग्रह। तो चतुर्थे यानी चतुर्थे अध्याये, तो चतुर्थ अध्याय में क्या हुआ? तो कहते हैं प्रथम पाद में जीवन मुक्ति का वर्णन हुआ है। चौथे अध्याय के भी 4 पाद हैं, उसमें से यानी चारों के चारों पाद ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन करते हैं। तो जो प्रथम पाद है उसमें ब्रह्म विद्या का जो दृष्ट फल है, ब्रह्म विद्या के फल के अवान्तर 2 भेद हैं, दृष्ट फल अदृष्ट फल। ब्रह्म विद्या का दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल है ब्रह्मलोक की प्राप्ति या विदेह कैवल्य। ये अदृष्ट फल में भी अवान्तर 2 भेद हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या 2 प्रकार की है और दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या का दृष्ट फल एक है जीवन मुक्ति। अदृष्ट फल में सगुण ब्रह्म विद्या ब्रह्मलोक की प्रापक होती है और निर्गुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल विधेय कैवल्य है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या के फल को ही चतुर्थ अध्याय के 4 पाद बताएंगे। उनमें से सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म विद्या का जो दृष्ट फल है जीवन मुक्ति, इसका वर्णन चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में हुआ है। तो ये लिखा कि चतुर्थे जीवतो मुक्ति ही। और द्वितीय पाद में क्या हुआ? तो द्वितीय पाद में बताते हैं उत्क्रांतिर गतिरुत्तरा। तो द्वितीय पाद में उत्क्रमण की चर्चा है। उत्क्रमण कहा जाता है वर्तमान शरीर में, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर उपाधिक जीव के स्थिति का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त होने के बाद इस शरीर में जीव नहीं रह सकता। तो शरीर
जो स्थूल शरीर है इसके अलग अलग अंगों में सूक्ष्म शरीर के अलग अलग तत्व अपना अपना कार्य करने के लिए अवस्थित होते हैं उनके अधिष्ठात्री देवताओं के साथ। चक्षु इंद्रिय अवस्थित होता है स्थूल शरीर का जो भाग है दृश्यमान, ये नेत्र, कर्ण और चर्म चक्षु, इसमें अपने अधिष्ठात्री देवता आदित्य के साथ चक्षु इंद्रिय अवस्थित होता है जब तक प्रारब्ध है तब तक। श्रोत्र इंद्रिय अवस्थित होता है कर्ण सस्कुली में अपनी अधिष्ठात्री देवता दिशाओं के साथ। घ्राण इंद्रिय अवस्थित होता है जिसे हम देख करके नाक कहते हैं, उसके अग्रभाग में अवस्थित होता है घ्राण इंद्रिय अपने व्यापार सुगंधी दुर्गंधी का ग्रहण करने के लिए जब तक प्रारब्ध है तब तक अपने अधिष्ठात्री देव के साथ। ऐसे त्वगिंद्रिय त्वचा रूप अपने गोलक में अपनी अधिष्ठात्री देवता के साथ अवस्थित होता है। मन यानी अंतःकरण चतुष्टय अवस्थित होता है हृदय रूपी गोलक में। जब प्रारब्ध समाप्त होता है, मृत्यु का समय होता है, तो वाग इंद्रिय अपने गोलक में से निकल करके चली जाती है। इंद्रियों का अधिष्ठाता अध्यक्ष जो मन है यानी अंतःकरण है, उस अंतःकरण के अधीन हो जाती है, मनोधीन हो जाती है। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने अधिष्ठात्री देवताओं के साथ होती है अवस्थित। जो अवस्थित थी वे अपने अपने गोलकों से निकल करके मन के अधीन हो जाएगी। तो अपने अपने गोलक से निकल करके मन के अधीन देवता बाह्य इंद्रियों का होना तथा अनुग्राहक अंश रूप से विद्यमान जो देवता हैं आदित्यादि, उनका अपने अंशी आदित्यादि देवताओं में चले जाना, इसका नाम है उत्क्रमण। और मन भी तब तक व्यापाररत रहता है जब तक भावी शरीर का प्रारब्ध यहीं पर निश्चित कर नहीं लेता, तब तक रहता है। और जैसे ही भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित हो जाता है तो मन भी निर्व्यापार स्थिति में पहुंच जाता है। फिर बाह्य इंद्रियों को अपने साथ लिया हुआ मन प्राण के अधीन हो जाता है और प्राण अधीन हो जाता है जीव के, और जीव अधीन हो जाता है भूत सूक्ष्म के। और भूत सूक्ष्म जो भावी शरीर का बीज है अभी सामान्य स्थिति में है, और उस सामान्य स्थिति में जो भूत सूक्ष्म है उसके वह अपने अधीन हुए पूर्ववर्ती सभी बाह्य इंद्रिया अंतःकरण तथा प्राण के साथ ईश्वर के अधीन हो जाता है। उस समय तक जीव का इसी शरीर में अवस्थान माना जाता है। लेकिन अपने अपने गोलकों से सारे सूक्ष्म शरीर के तत्व निकल करके भूत सूक्ष्म के अधीन हो गए
अपने से विशिष्ट जीव के साथ, और जीव ईश्वर के अधीन हुआ है। फिर ईश्वर देखते हैं कि इस जीव ने अपने भावी शरीर के प्रारब्ध के रूप में कौन सा कर्म निर्धारित किया है। वह कर्म 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर विशेष में भोगे जा सकते हैं सुख ठीक ठीक, ऐसे शरीर की संकल्पना ईश्वर करते हैं संकल्प से कि इस जीवात्मा को 84 लाख प्रकार के शरीरों में से इस प्रारब्ध का भोग जिस शरीर विशेष में होना है वह शरीर विशेष प्राप्त हो जाए, अर्थात इसका भूत सूक्ष्म उस शरीर के रूप में परिणत हो जाए। ऐसा एक संकल्प ईश्वर करते हैं और इस संकल्प से भूत सूक्ष्म जो अभी सामान्य अवस्था में था वह उस शक्ति से संपन्न हो जाता है जो 84 लाख प्रकार के शरीरों में से इस जीवात्मा को जो शरीर विशेष मिलना है उसी शरीर विशेष के रूप में परिणत होने की शक्ति से संपन्न हुआ ईश्वर के संकल्प से भूत सूक्ष्म। ऐसी स्थिति में फिर जीवात्मा का एक बार पुनरुत्थान इस शरीर में हो जाता है, केवल बुद्धि का, जीवात्मा के। उसे कहा जाता है हृदयाग्र प्रद्योतन। और हृदयाग्र प्रद्योतन हुआ का मतलब बुद्धि की अहम वृत्ति एक बार फिर प्रकट हुई और ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो शरीर है उस शरीर के रूप में उसे अभी तक सामान्य अवस्था में अवस्थित जो भूत सूक्ष्म था वह प्रतीत होगा और उसे अपने आलम्बन के रूप में स्वीकार करेगी अहम वृत्ति जीवात्मा की। यानी इसी शरीर में रहते रहते भावी शरीर को ईश्वर के द्वारा संकल्पित वह मैं के रूप में पकड़ेगा, उसमें उसकी अहंता स्थापित होगी और फिर वह शरीर जिस लोक का है, यदि ब्रह्मलोक का है तो हृदय संबंधी 101 नाड़ी में से सुषुम्ना नाड़ी का द्वार ब्रह्मलोक जाने के लिए खुल जाएगा और उस जीवात्मा का प्रवेश होगा सुषुम्ना नाड़ी में। यहाँ तक की मानी जाती है उत्क्रांति, और इस उत्क्रांति का वर्णन चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में आएगा। तो ये कहा उत्क्रांति ही, यानी प्रथम चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में ये जीव के उत्क्रांति का वर्णन होगा। और ये जीव की उत्क्रांति उस जीव की होती है जो निर्विशेष ब्रह्म का इस वर्तमान शरीर में रहते रहते मैं के रूप में साक्षात्कार प्राप्त नहीं किए हैं जीव, उन जीवों की यह उत्क्रांति होगी अज्ञानियों की। उत्क्रांति का निमित्त होता है अविद्या काम कर्म। अविद्या है अज्ञान, उभय प्रकार की अविद्या, एक मूल अविद्या, दूसरी स्थूल अविद्या यानी कार्य अविद्या, वो है शरीर आदि में आत्माभिमान। और जब तक मूल अविद्या रहेगी तब तक जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर में आत्माभिमान होगा ही होगा। अहम वृत्ति ब्रह्म को आलम्बन न बना करके सीमित कार्यक्रम संघात को ही आलम्बन बनाएगी, उसके बिना नहीं रह पाएगी।
इसलिए वर्तमान सामान्य शरीर में तब तक वो अपना आलम्बन बना करके रहती है अहम वृत्ति, जब तक ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर को अपने आलम्बन के रूप में स्वीकार नहीं करती है। जैसे ही ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर को अपने आलम्बन के रूप में स्वीकार कर लिया इस अहम वृत्ति ने, तो माना जाता है वर्तमान जन्म समाप्त हुआ। उसके बाद भावी जन्म प्रारंभ होता है। तो भावी जन्म जहाँ होना है वहाँ पहुँचना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ब्रह्मलोक यदि जाना होगा, ब्रह्मलोक जाता है उपासक, वो है अज्ञानी का मतलब एकदम पामर जैसा या विषय जैसा अज्ञानी नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञान उसके अंदर है और उसकी अहंता का आलम्बन बनेगा ब्रह्मलोक का शरीर। और उस भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के वह जाएगा सुषुम्ना नाड़ी द्वारा, फिर मूर्धा में आएगा, मूर्धा का भेदन करके अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक पहुँचेगा। वहाँ जाकर के उसे निर्विशेष ब्रह्म विद्या ब्रह्मा जी से प्राप्त होगी और फिर जब तक ब्रह्मा जी हैं तब तक वह रहेगा जीवन मुक्त होकर के उस लोक में, और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के साथ विदेह कैवल्य को प्राप्त करेगा। ये सब पहले तो ये उत्क्रांति मात्र का वर्णन द्वितीय पाद में है। बाकी अज्ञानियों को उनके कर्म भावी प्रारब्ध के अनुसार जिस जिस लोक का जो शरीर मिलना है, उस लोक में पहुंचाने वाली देह हृदय संबंधी 101 नाड़ी में से कोई न कोई नाड़ी का द्वार खुलेगा और वो जाएंगे। इस प्रकार ये उत्क्रांति का वर्णन द्वितीय पाद में होगा। और गति उत्तरा, तो उपासकों को ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या कहो या उपासना कहो, एक बात है। तो उपासकों को उपासना का यानी सगुण ब्रह्म विद्या का फल जिस मार्ग से प्राप्त होता है, उस मार्ग का नाम है उत्तरायण मार्ग। उत्तरागति भी उसे कहा जाता है। गति शब्द का अर्थ है मार्ग, उत्तरागति का अर्थ होगा उत्तरायण मार्ग। तो उत्तरायण मार्ग का वर्णन तृतीय पाद में होगा। और चौथे पाद में ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोको इति पादार्थ संग्रह। तो ब्रह्म प्राप्ति यानी मनुष्य शरीर में रहते रहते जिसे निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हो गया है, उसे तो सद्यो मुक्ति मिलेगी। का मतलब वर्तमान शरीर का प्रारब्ध शांत होते ही न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति। निर्विशेष ब्रह्म विषयक अज्ञान वर्तमान शरीर में रहते रहते ही निर्विशेष ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार होने से समाप्त हो गया। तो मूल अविद्या समाप्त होने से मूल अविद्या निमित्तक जो तूल अविद्या थी यानी कार्य अध्यास था, वह भी बाधित हुआ। उसकी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। किसके? जिसको ब्रह्मात्म एकत्व का साक्षात्कार मनुष्य शरीर में रहते रहते ही होता है। ऐसे मनुष्य का उत्क्रांति का निमित्त भूत जो अविद्या, काम और कर्म है, ये साक्षात्कार समकाल में ही निवृत्त होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि, इसने अविद्या की निवृत्ति बताई। छिद्यन्ते सर्व संशया, ब्रह्म साक्षात्कार होते ही जो प्रमेय विषयक सभी प्रकार के संशय हैं वह निवृत्त होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,
इसने बताया कि सारे कर्मों का क्षय होता है। और यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यह श्रुति बताती है कि समस्त कामनाओं की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। तो अविद्या, काम और कर्म ही पुनर्जन्म का निमित्त होता है। ब्रह्मलोक में भी जाने के लिए इन तीनों का होना जरूरी है, और ये तीनों में से एक भी निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी के पास न होने के कारण ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का, यानी प्राण शब्द से उपलक्षित सूक्ष्म शरीर अंतःपाती हरेक तत्व का अपने अपने गोलकों से उत्क्रमण नहीं होगा। तो क्या वो गोलक में स्थित रहेगी? ब्रह्मज्ञानी का शरीर छूटने के बाद आँख आँख में ही रहेगी, घ्राण इंद्रिय नाक में ही रहेगी, श्रोत्र इंद्रिय कर्ण में ही रहेगा क्या? तो ये कहा गया न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मसन् ब्रह्माप्येति। तो ये जो है इसी शरीर में रहते रहते वे ज्ञानी के दृष्टि में तो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। स्वरूप लय होता है उनका। कहाँ? परमात्मा में। जैसे समुद्र में नदी के मिल जाने पर नदी का नाम रूप कहाँ गया? तो समुद्र में विलीन हो गया। ऐसे ब्रह्म रूप अपने आप को जीवित अवस्था में ही अनुभव करने वाले मनुष्य के कार्यक्रम संघात अंतःपाती जो करण समूह है, यानी सूक्ष्म शरीर अंतःपाती तत्व हैं, वे सब के सब ब्रह्मज्ञानी के दृष्टि में परमात्मा में विलीन होंगे। वासुदेव सर्वमिति ये हो जाएगा, सर्वम खलुदम ब्रह्म हो जाएगा। ब्रह्म से अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं। और अज्ञानी के दृष्टि में वो उनके उपादान कारणों में विलीन होंगे। ब्रह्मज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो 17 तत्व हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, वे अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण से बनी थी, इसलिए उनका उपादान कारण माना जाएगा अपंचकृत पंचमहाभूतों के सत्वगुण को। उनमें विलीन होगी। कौन? बाह्य पंच ज्ञानेन्द्रिया अपने अपने जिन जिन भूतों से जो उत्पन्न हुई थी उन भूतों के सत्वगुण में। अंतःकरण उत्पन्न हुआ था 5 भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से, तो अंतःकरण का विलय होगा 5 भूतों के सत्वगुण में। और बाह्य पंच कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई थी अलग अलग अपंचकृत पंच महाभूतों के ही रजोगुण से। तो वे 5 कर्मेंद्रिया जिन जिन भूतों के रजोगुण से जो जो इंद्रिय उत्पन्न हुई थी, वे उन भूतों के रजोगुण रूपी अपने उपादान कारण में विलीन होगी। और प्राण उत्पन्न हुए थे अपंचकृत पंचमहाभूतों के सम्मिलित रजोगुण से, वे इसी शरीर में रहते रहते अपंचकृत पंचमहाभूतों के रजोगुण में विलीन हो जाएंगे। इसलिए इसी शरीर में नहीं रहेंगे। शरीर में जो जब तक वो शव के रूप में पड़ा हुआ जीवन मुक्त का शरीर है, उसमें भी नहीं रहेंगे।
और उनका उत्क्रमण भी नहीं होगा, वे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में तो ब्रह्म में विलीन हो गए, और हम लोग जो अज्ञानी हैं उनके दृष्टि में उनका विलय हो गया अपंचकृत पंच महाभूतों में, सत्वगुण रजोगुण में। उत्क्रमण नहीं हुआ। तो जिसका उत्क्रमण होता है उसी को उपनिषदों ने बताए हुए जो 3 मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्व म्रियस्व नाम का मार्ग, इन मार्गों की प्राप्ति होती है, यानी उनकी गति होती है। गति होती है का मतलब ये मार्ग उनको प्राप्त होता है। और जिनको ये 3 मार्ग में से कोई न कोई मार्ग प्राप्त होना है, उन्हीं को हृदय संबंधी नाड़ी में से निकलना होता है। तो ब्रह्मज्ञान, और निकलता कौन है? ब्रह्मज्ञानी तो जीवित अवस्था में ही व्यापक ब्रह्म स्वरूप हुआ। आकाश कहीं से निकलता है क्या और कहीं जाता है क्या? आकाश न तो कहीं से निकलेगा न तो कहीं जाएगा, क्योंकि आकाश व्यापक है और आकाश से भी व्यापक है ब्रह्म। और वो ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाले का आना जाना कहीं होगा क्या? आना जाना होता था जिस सूक्ष्म शरीर को लेकर के, सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि को लेकर के। वो सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि का तो विलय हो गया, हो रही नहीं, अब ये निरुपाधिक हो गया, इसलिए इसका कहीं नाड़ी से गमन भी नहीं होगा। और नाड़ी से गमन न होने से पहले उत्क्रमण नहीं हुआ, जिसका उत्क्रमण होता है उसी का नाड़ी से गमन होता है, जिसका नाड़ी से गमन होता है उसी को 3 मार्ग में से कोई न कोई मार्ग विशेष मिलता है। तो इस प्रकार ये उत्क्रमण न होने से नाड़ी में प्रवेश नहीं होगा, नाड़ी में प्रवेश न होने से मार्ग त्रय में से कोई मार्ग उसे नहीं मिलेगा। अपितु क्या होगा? स्वरूप लय होगा, वो अपने आप में कहो या ब्रह्म में अवस्थित होगा। जहाँ शरीर छूट रहा है ब्रह्मज्ञानी का, वहाँ ब्रह्म है कि नहीं? ब्रह्म ज्ञानी का शरीर जहाँ छूटेगा वहाँ ब्रह्म है कि नहीं है? जहाँ घट फूटेगा वहाँ आकाश है कि नहीं? तो घटाकाश को घट फूटने के बाद क्या कहीं जाकर के महाकाश बनना पड़ेगा, या महाकाश जहाँ घट फूटता है वहाँ पर भी विद्यमान है? तो जहाँ महाकाश है, महाकाश सर्वत्र है, तो जहाँ घट फूटा वहाँ पर भी महाकाश विद्यमान होने से वहीं घट फूटते ही कितने क्षण बाद महाकाश होगा, घटाकाश? कोई देरी नहीं लगेगी। वो घटाकाश महाकाश था ही, घट रूपी उपाधि के कारण अलग सा प्रतीत हो रहा था। ऐसे उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर का विलय होते ही विधेय स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा ब्रह्मज्ञ। ये विधेय मुक्ति है, उसे भी चौथे पाद में बताया जाएगा ब्रह्मज्ञान के अदृष्ट फल के रूप में। ये यहाँ पर लिखा कि ब्रह्म प्राप्ति से लेना विधेय कैवल्य, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का फल। और ब्रह्मलोकौ, इसमें ब्रह्मलोक शब्द से ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक ऐसे 2 शब्द हैं। इन दोनों पदों में इतरेतर द्वंद्व समास होकर के बना ब्रह्म प्राप्तिश्च ब्रह्मलोकश्च इति ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोकौ, रामौ के तरह द्विवचन। तो ब्रह्मलोक शब्द से लेना हिरण्यगर्भ का लोक, यानी ब्रह्मलोक जो प्रसिद्ध ब्रह्मलोक है, हिरण्यगर्भ का ही दूसरा नाम है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी का लोक, ये किसको प्राप्त होता है? जो सगुण ब्रह्म उपासक हैं। सगुण ब्रह्म उपासक का
ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान विद्यमान रहता है। मूल अज्ञान रहने से तूल अज्ञान भी रहेगा। किसी न किसी अनात्मा रूप उपाधि को ही, उपाधि के साथ चैतन्य को मैं के रूप में पकड़ेगा। वेष्टि उपाधि छोड़ दी और हिरण्यगर्भ की जो समष्टि उपाधि है, उस समष्टि उपाधि से युक्त हिरण्यगर्भ को मैं के रूप में जीवन भर चिंतन किया, यानी हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना की या मधु दृष्टि से उपासना की या दहर उपासना की, तो वहाँ पर उपासक का ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान विद्यमान रहने से वो क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं हैं जो उपनिषदों ने बताई हुई, चाहे शांडिल्य विद्या हो या वैश्वानर विद्या हो या आपकी मधु विद्या हो, दहर विद्या हो, इनमें से कोई भी उपासना उपासक करता है तो उपाधि से विशिष्ट चैतन्य का मय के रूप में चिंतन करता है। वो समष्टि उपाधि है। समष्टि उपाधि वाला होने से उसे ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर यानी हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये दो, एक कार्य ब्रह्म, एक कारण ब्रह्म। केवल कारण उपाधि से विशिष्ट चैतन्य की अनेक गुणों से युक्त उपासना करते हैं तो शांडिल्य विद्या कारण ब्रह्म की उपासना है, तो वो भी ब्रह्मलोक जाता है। और आपका ये हिरणमय पुरुष की उपासना, तो अन्य आदि मधु दृष्टि से उपासना, ये सब कार्य ब्रह्म की उपासना होने से हिरण्यगर्भ लोक में वो भी जाता है। शास्त्र ने बताया है कि इन्हें क्रम मुक्ति मिलती है। क्रम मुक्ति का अर्थ होता है ये मनुष्य जिस मनुष्य शरीर से उपासना की और उस उपासक शरीर के छूटने के बाद सीधे सीधे विधेय कैवल्य की प्राप्ति न हो करके बीच में ब्रह्मलोक में एक जन्म हो जाना, ब्रह्मलोक के नागरिक के रूप में, और फिर वहाँ ब्रह्मा जी से निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार प्राप्त करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाना, ये क्रम मुक्ति है। तो इस क्रम मुक्ति के जो अधिकारी हैं उपासक सगुण ब्रह्म विद्यावान, उनके लिए ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये अदृष्ट फल होगा। इसे कह रहे हैं कि ब्रह्मलोकौ, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी चौथे पाद में बताई जाएगी। चौथे पाद के पूर्वार्ध से बताया जाएगा निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल, अदृष्ट फल विधेय कैवल्य, और सगुण ब्रह्म विद्या का अदृष्ट फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति उत्तरार्ध से बताया जाएगा चौथे पाद में, चौथे अध्याय के। इस प्रकार ये चौथे अध्याय के द्वारा चौथे अध्याय के 4 पादों के द्वारा प्रतिपादित तो विषय रहेगा। तो अभी तक आपको इन 5 श्लोकों में ब्रह्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है उसका परिचय उपलब्ध हुआ। 4 इसका नाम, इसे शास्त्र हित का उपदेश करने के कारण कहा जाता है, और नाम है ब्रह्मसूत्र। एक नाम तो ही है, ब्रह्म विचार, ब्रह्म मीमांसा, शारीरक मीमांसा, ये भी कहीं एक नाम है। और इस ब्रह्म विचार नामक शास्त्र में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में से प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। चारों अध्यायों के पहले प्रतिपाद्य विषय बताए। पहले अध्याय का प्रतिपाद्य विषय समन्वय, दूसरे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय समन्वय के साथ आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार, और तृतीय अध्याय का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म विद्या के अंतरंग बहिरंग सब साधन, और चौथे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है फल,
ब्रह्म विद्या का। और फिर अलग अलग अध्याय के 4-4 पादों का प्रतिपाद्य विषय भेद भी बताया गया। यही ब्रह्म सूत्र है। ये सब आपको जानने को मिलेगा ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करने से। संक्षेप में अध्ययन करेंगे तो संक्षेप में इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। विस्तार से अध्ययन करेंगे ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ का तो विस्तार से आपको इन पदार्थों को जानने को मिलेगा, इन पदार्थों का बोध होगा। इस प्रकार ये ब्रह्म सूत्र का परिचय 5 श्लोकों के माध्यम से प्राप्त हुआ। अब ब्रह्म सूत्र के हर एक पाद में कई कई अधिकरण हैं। अधिकरणों की संख्या सुनिश्चित नहीं है। अध्यायों के पादों की संख्या तो निश्चित है, 4-4 पाद है, लेकिन पादों में अधिकरण कितने होंगे उनकी संख्या निश्चित नहीं है। कुल मिलकर के ब्रह्म सूत्र में 192 अधिकरण है और 555 सूत्र हैं। 555 सूत्र में 192 अधिकरण हैं और ये 192 अधिकरण आए हैं 16 पाद में। तो 192 को 16 से भाग देने से बराबर संख्या हर एक पाद की होगी ऐसा नहीं है, कम ज़्यादा है अधिकरणों की संख्या। किसी में 8 ही है तो किसी में 11 हैं तो किसी में 10-20 भी 20-25 भी हैं, ज़्यादा भी हैं। तो अधिकरण किसको कहते हैं ये भी तो ध्यान में आना चाहिए। ये दर्शन ग्रंथ हैं और इसमें अधिकरण कहा जाएगा 6 अवयव वाले ग्रंथ को एक अधिकरण कहा जाता है। अधिकरण के 6 अवयव होते हैं। तो अधिकरण का लक्षण बताया जा रहा है 6ठ श्लोक में। इसका उच्चारण कर लें। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरम् प्रयोजनं संगतिश्च शास्त्रेऽधिकरणं मतम्। तो एक एक अधिकरण 6-6 अवयव वाला होगा। अधिकरण में 6 अवयव होंगे। उन 6 अवयव को बताया गया है इस श्लोक के पूर्वार्ध में 4 और उत्तरार्ध में तीसरे पाद में 2। विषय, विषय कहते हैं सब्जेक्ट को, विषय। और दूसरा एक है विषय शब्द। विषय और विषय इन दोनों में क्या अंतर है? एक में मूर्धन्य शकार है, एक में तालव्य शकार है, दूसरे में तालव्य शकार है। तालव्य शकार युक्त विषय शब्द का अर्थ है संशय और मूर्धन्य शकार युक्त विषय शब्द का अर्थ है विषय, प्रतिपाद्य विषय जो होता है ना, विचार का विषय, उसको पहला विषय शब्द बताएगा। दूसरा विषय शब्द बताएगा संशय को, विषय तालव्य शकार युक्त। तो ये 2 हो गए, एक विषय और दूसरा संशय। तीसरा है पूर्व पक्ष। किसी विषय विशेष को लेकर के पहले हर एक अधिकरण का एक श्रुति वाक्य विषय बनेगा और उस श्रुति वाक्यार्थ को लेकर के संशय होगा, वो द्वितीय अंश माना जाएगा, दूसरा अवयव माना जाएगा अधिकरण का। और फिर संशय है तो संशय में 2 पक्ष होते हैं,
दो कोटि होती है ना, तो एक कोटि हो जाएगी, जो गलत कोटि होगी वह पूर्व पक्ष, और सही कोटि होगी उसे कहा जाएगा उत्तर पक्ष यानी सिद्धांत। तो इस प्रकार ये चार अंश हो गए ना, विषय, संशय, पूर्व पक्ष, सिद्धांत। और पांचवा है प्रयोजनम। प्रयोजन कहते हैं फल को। जब किसी विषय विशेष को विषय बना करके संदिग्ध जो विषय होगा, अर्थ होगा, वो हो जाता है विचारणीय, संध्यास्पद अर्थ, और उसका विचार करेंगे तो विचार का फल होता है निर्णय। तो कोई ना कोई फल होना चाहिए। तो पूर्व पक्ष के और फल के अवान्तर दो भेद होंगे, एक पूर्व पक्ष के मत में फल, एक सिद्धांत मत में फल। इस प्रकार ये जो है पांचवा अंश रहेगा फलात्मक। और संगति कहते हैं संबंध को। संबंध बताना होता है, यहाँ पर बताएंगे तीन के साथ। ऐसे कहीं कहीं बताया गया कि पांच के साथ संबंध बताना होता है। तो ये संगति यानी संबंध, प्रयोजन यानी फल, उत्तर यानी सिद्धांत पक्ष, पूर्व पक्ष, और संशय विषय, ऐसे इन छह अंशों के अंशी को कहा जाता है एक अधिकरण। ऐसे आपको ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्र, 192 अधिकरणों में 192 विषय मिलेंगे अलग अलग। और उन 192 अर्थ को वेदांत सिद्धांत अनुकूल ही वो सब विषय हैं, और उनको विषय बना करके श्रुति के द्वारा बताए गए ही 192 अर्थ हो जाएंगे विषय, और उनको विषय बना करके संशय उपस्थित होगा। फिर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताएंगे जो गलत सिद्ध होगा, और सिद्धांती अपना निश्चय बताएंगे जो सही होगा, शास्त्र को, श्रुति को अपेक्षित उस अर्थ विषयक निश्चय, और उसका फल क्या होगा ये सब भी आएगा। और फिर संबंध। इस प्रकार ये अधिकरण, हर एक अधिकरण में ये 6 अंश रहेंगे। लेकिन प्रत्येक बार आपको फल और संबंध को नहीं बताया जाएगा। ये स्वयं अपने बुद्धि से भी भगवान वेद व्यास जी चाहते हैं ब्रह्म सूत्र के अध्येता थोड़ी वेदांत अनुकूल कल्पना करते रहे, चिंतन करते रहे। इसलिए एकाध अधिकरण के प्रयोजन संबंध आदि को बता करके फिर छोड़ देते हैं आपके ऊपर। लेकिन वो एक सूत्र देते हैं। जैसे बीजगणित पढ़ते समय सूत्र होता है, अध्यापक बीजगणित के उस सूत्र से हल होने वाले 2-3 उदाहरण आपको कक्षा में सिखा देते हैं, और बाद में उस सूत्र से उन 2-3 उदाहरणों का मात्र हल निकलेगा और अन्य का नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है। वो सब आपको अपने अभ्यास से निश्चित करना होता है कि इस सूत्र से हल होने वाला ये उदाहरण है। और भी ऐसे ही यहाँ पर भी भगवान वेद व्यास जी का ये कथन है कि संगति की कल्पना आप स्वयं करते जाएं।
इसे 7वें श्लोक में बताया जा रहा है। 7वें श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। शास्त्रे ध्याये तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिधा शास्त्रादि विषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरुह्यताम्। तो शास्त्रे अध्याये तथा पादे, ये तीनों सप्तमी अंत पद हैं। तो शास्त्र का मतलब पूरा ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ, ये शास्त्र हैं। और अध्याय से समझना ये चारों अध्याय, और पाद से समझना 16 पाद जो बताए गए, प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद। इन पादों में ही तो अधिकरण आएंगे कि पादों से बहिर्भूत होंगे। जो 192 अधिकरण ब्रह्म सूत्र में हैं, वो इन पादों से अलग है कि पादों के अंतर्गत ही हैं। पादों के और वो 4 अध्याय के अंतर्गत ही हैं, शास्त्र के यानी पूरे ग्रंथ के अंदर ही हैं। इसलिए क्या करना होगा, तो कहते हैं न्याय संगतयस्त्रिधा। तो न्याय शब्द का अर्थ है अधिकरण। न्याय शब्द यहाँ अधिकरण का पर्यायवाचक है। अधिकरण किसको कहते हैं? 6 अवयव वाले को कहा जाएगा अधिकरण। ये जो 6 अवयव जिसके हैं वो हैं अधिकरण, और उस अधिकरण का ही पर्यायवाचक है न्याय शब्द। तो न्याय शब्द का भी अर्थ निकलेगा ये षड अंश वाला अंशी। ये जो 6 अंश हैं, ये जिसके हैं ऐसे अंशी को कहा जाएगा अधिकरण, उसी को कहा जाएगा न्याय। तो न्याय संगतय का मतलब न्यायस्य संगतय, न्याय संगतय, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। न्याय यानी अधिकरण, तो न्याय की संगतियाँ कितने प्रकार की होगी, तो त्रिधा, 3 प्रकार की होगी। वो 3 प्रकार किसके किसके साथ हैं, कैसे? अधिकरण के संबंध के 3 प्रकार होंगे। अधिकरण का शास्त्र के साथ संबंध, एक प्रकार। अधिकरण का अध्याय के साथ संबंध, दूसरा प्रकार। और अधिकरण का पाद के साथ संबंध, ये तीसरा प्रकार। इस प्रकार ये संगति के 3 प्रकार होंगे अधिकरण के। प्रतियोगी संबंध का प्रतियोगी होगा न्याय, न्याय यानी अधिकरण, और अनुयोगी होंगे शास्त्र अध्याय पाद। तो प्रतियोगी तो वही रहेगा, अनुयोगी बदलते जाएंगे। अनुयोगी किसको कहते हैं? प्रतियोगी अनुयोगी शब्द शास्त्रीय हैं। शास्त्र का अध्ययन करने वाले को इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ भी समझना चाहिए। यस्य संबंध स प्रतियोगी, यस्य संबंध स प्रतियोगी, ये प्रतियोगी का लक्षण है। प्रतियोगी उसे कहा जाता है जिसका संबंध है। जिसका संबंध है वह प्रतियोगी, और यत्र संबंध स अनुयोगी,
और जिसमें संबंध बताया जाएगा वह संबंध का अनुयोगी होगा। जिसमें यानी जिसके साथ संबंध बताया जाएगा वो हो जाएगा संबंध का अनुयोगी। तो न्याय का यानी अधिकरण का संबंध बताया जा रहा है, इसलिए संबंध का प्रतियोगी कौन होगा? न्याय। न्याय यानी अधिकरण। यस्य संबंधस्य प्रतियोगी कहलाता है ना, यानी जिसका संबंध है वह प्रतियोगी संबंध का। तो जिसका संबंध आप बता रहे हो उसको उस संबंध का प्रतियोगी समझो। तो अधिकरण का संबंध बता रहे हो, इसलिए अधिकरण हो जाएगा प्रतियोगी, और जिसके साथ बता रहे हो वो हो जाएगा अनुयोगी। तो किसके साथ बता रहे हैं? शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ। इसलिए एक अनुयोगी होगा शास्त्र, एक अनुयोगी होगा अध्याय और एक अनुयोगी होगा पाद। ऐसे अनुयोगी कितने हुए? 3। और प्रतियोगी कितने हुए? 1। वो प्रतियोगी हैं अधिकरण, उसी को न्याय कहा जाएगा। तो उस संबंध को कहा जाएगा अधिकरण प्रतियोगिक शास्त्र अनुयोगिक संबंध। अधिकरण प्रतियोगिक अध्याय अनुयोगिक संबंध और अधिकरण प्रतियोगिक और पाद अनुयोगिक संबंध, ऐसे 3 संबंध होंगे। 3 प्रकार कैसे बनेंगे? अनुयोगी के बदलने से, अनुयोगी बदल जाए या प्रतियोगी बदल जाए तो संबंध बदल जाता है। तो प्रतियोगी तो वही है, कौन? अधिकरण, किंतु अनुयोगी बदलता जा रहा है। जिसके साथ आप संबंध बता रहे हो अधिकरण का, वह बदलता जा रहा है ना, शास्त्र अध्याय पाद। इसलिए संबंध शास्त्रीय भाषा में वो 3 प्रकार का संबंध बताना होगा। तो शास्त्रीय शब्द प्रयोग क्या होगा? अधिकरण प्रतियोगिक शास्त्र अनुयोगिक संबंध, पहले संबंध को कहा जाएगा। दूसरे को अधिकरण प्रतियोगिक शास्त्र अध्याय अनुयोगिक संबंध, और तीसरे को अधिकरण प्रतियोगिक पाद अनुयोगिक संबंध। तो यहाँ प्रतियोगी वही रह रहा है, अनुयोगी मात्र बदल रहा है। अनुयोगी के स्थान पर वो शास्त्र अध्याय पाद ये जोड़ा जा रहा है। ये 3 प्रकार का संबंध है। इसे कैसे समझा जाएगा? अध्याय के साथ अधिकरण का संबंध क्या बनेगा और शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ क्या संबंध होगा? तो एक सूत्र बता रहे हैं। इस सूत्र को ध्यान में रख लें तो आपको अधिकरण का शास्त्र के साथ, अध्याय के साथ, पाद के साथ क्या संबंध होगा वो सुनिश्चित हो जाएगा। वो सूत्र हैं शास्त्रादि विषये ज्ञाते तत्तत् संगति ही उह्यताम। तो तृतीय पाद में 7वें श्लोक के वो सूत्र बताया कि शास्त्रादि विषये ज्ञाते सति। तो शास्त्रादि, इसमें आदि शब्द से ग्रहण करना अध्याय और पाद को। तो शास्त्र, अध्याय और पाद, इन तीनों का जो प्रतिपाद्य विषय है उसे जान लो, समझ लो कि शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है, अध्याय का प्रतिपाद्य विषय क्या है, और उस अध्याय अंतर्गत पाद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, और अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय क्या है। तो फिर
उस पाद में आए हुए उस अधिकरण का पाद, अध्याय और शास्त्र के साथ संबंध आप स्वयं ही कल्पना कर सकते हैं संबंध की। तो शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय तो है, शास्त्र ब्रह्म सूत्र है तो ब्रह्म विषयक संपूर्ण विचार, यही ब्रह्म सूत्र है ना। तो ब्रह्म विषयक प्रमाण, ब्रह्म विषयक प्रमाण में आने वाले विरोध का परिहार और ब्रह्म ज्ञान के साधन, ब्रह्म ज्ञान के फल का विचार जिसमें हुआ है उसी को तो ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र कहते हैं ना। इसलिए शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय हुआ ब्रह्म संबंधी संपूर्ण विचार, ब्रह्म संबंधी प्रमाण, ब्रह्म संबंधी प्रमाण विषयक विरोध का परिहार, ब्रह्म ज्ञान के साधन, ब्रह्म ज्ञान का फल, ये समस्त ब्रह्म संबंधी विचार है और यही ब्रह्म सूत्र नामक शास्त्र का विषय है। ये ध्यान में आया। ब्रह्म सूत्र में या तो ब्रह्म के प्रमाण का विचार किया जाएगा, या तो प्रमाण में प्रतीयमान विरोध का परिहार होगा, या तो ब्रह्म ज्ञान के साधन बताए जाएंगे, या तो ब्रह्म ज्ञान के फल की चर्चा होगी। इससे अतिरिक्त कोई चर्चा ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ में नहीं होगी। यही इसका प्रतिपाद्य विषय है। तो इस प्रकार ये शास्त्र का विषय आपको समझ में आया। तो उसके बाद शास्त्रांतर्गत जो 4 अध्याय हैं, इन 4 अध्यायों का विषय बताया ही था। तो 4 अध्यायों के विषयों में जो पहला अध्याय है उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? समन्वय। तो जैसे जन्माद्यस्य यतः, ये अधिकरण है। ये अधिकरण कहाँ आया? पहले अध्याय में। और पहले अध्याय का विषय क्या है? समन्वय अध्याय। और ये जो है समन्वय जन्माद्यस्यतः, यह अधिकरण भी क्या कर रहा है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। इस भृगुवल्ली के श्रुति का यानी संपूर्ण भृगुवल्ली का समन्वय एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में बता रहा है। तो समन्वय अध्याय के साथ इसका विषय भी एक हुआ ना। ये भी समन्वय बता रहा, समन्वय अध्याय भी समन्वय बता रहा। तो और पाद है पहला पाद। पहले पाद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्यों का समन्वय एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में प्रथम पाद के द्वारा बताया गया है। ये उसका प्रतिपाद्य विषय है। तो ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, यह वाक्य भी स्पष्ट ब्रह्मलिंगक है। और इस स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपनिषद वाक्य का समन्वय यह जन्मादि अधिकरण बता रहा है। किसमें? एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में। इसलिए पाद में भी इसका स्थान उचित बन जाता है। तो शास्त्र, अध्याय और पाद, इनके प्रतिपाद्य विषय को आपने जान लिया। और ये अधिकरण जिस पाद में आया है उस पाद के साथ, उस अध्याय के साथ तथा उस शास्त्र के साथ इसका संबंध बनेगा एक विषयकत्व। सबका विषय एक ही है ना। अधिकरण का विषय, शास्त्र का विषय एक है।
अध्याय का विषय और अधिकरण का विषय भी एक है, पाद का विषय और अधिकरण का विषय भी एक है। तो इन तीनों के साथ एक विषयकत्व रूप संबंध बन जाएगा। ये यहाँ पर कहा गया कि शास्त्रादि विषये ज्ञाते तत्तत् संगति ही उह्यताम। उह्यताम शब्द का अर्थ है कल्प्यताम, कल्पना करो। उह्यताम का अर्थ होता है स्वयं कल्पना करो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। किसके लिए? तो कहते हैं तत्तत् संगति उह्यताम, तत्तत् संगति की कल्पना करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। अपनी बुद्धि से अधिकरणों का पाद, अध्याय तथा शास्त्र के साथ जो संबंध बनेगा उस संबंध का निर्धारण अनुकूल कल्पना करो। कल्पना का आधार क्या होगा? तो कल्पना का आधार होगा शास्त्रादि विषय ज्ञाते। पहले शास्त्रादि के विषय को अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लो और फिर अधिकरण का इन तीन के साथ संबंध की कल्पना करो। इस प्रकार ये संगति के विषय में बताया, यानी 2 श्लोक अधिकरण के विषय में हुए, 6वां 7वां, और 5 श्लोकों में ब्रह्म सूत्र का परिचय दे दिया। 2 अधिकरणों में, एक अधिकरण में एक श्लोक में अधिकरण का लक्षण हुआ 6वें श्लोक में, 7वें में संबंध की कल्पना कैसे करनी होती है वो बताया गया। अब आपको संक्षिप्त ब्रह्म सूत्र का परिचय प्राप्त हुआ। यहाँ की परंपरा के अनुसार जो अध्यास भाष्य है, जिसे उपोद्घात भाष्य भी कहा जाता है, इसको तो पंक्ति के साथ यहाँ विचार करेंगे इस भाष्य का, अध्यास भाष्य का। बाद में फिर सूत्रों का, मूल सूत्रों का भाष्य के अनुसार विचार होगा। तो कल से ये अध्यास भाष्य का विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।